हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, स्वागत है आपके इस चैनल में। आज मैं जो आपको बता रहा हूं वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर, वो मैं करवाने जा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है आज का वो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इसका मतलब क्या होता है? इट इज द एवरेज रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड विच द इकोनॉमी फ्लक्चुएट इन द लॉन्ग रन। ये एक ऐसा एवरेज रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का जहां पर इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है लॉन्ग रन में। ठीक है ना? फ्लक्चुएट मतलब कि कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है, फ्लक्चुएट करती है लॉन्ग रन में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एक मिनट होल्ड करिए आप लोग। हाँ, देखिए, कहता है व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ होता क्या है? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एनी ईयर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 10 ईयर्स अर्लियर, पुराना 10 ईयर्स टू 10 ईयर्स लेटर। मतलब मान लो कि अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का किसी ईयर का जानना है, 2020 का जानना है, तो 2020 से 10 साल पहले का जानना पड़ेगा और जो उसके बाद का वो एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें पता लगेगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एनी ईयर, किसी भी ईयर का। समझ आया आपको? ठीक है, अगला है व्हाट इज ई। ई का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। ई का मतलब देखिए, ई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं। यू मतलब अनएम्प्लॉयड वर्कर, एल मतलब टोटल लेबर फोर्स, एस मतलब जितने लोग काम से जॉब से सेपरेट हो रहे हैं, एफ मतलब जो जितने लोग फाइंड कर रहे हैं जॉब को। ठीक है ना? देखिए, अब पेज 2 ये बोलता है कि फॉर्मूला कैसे बना। L इक्वल टू ई प्लस यू, टोटल लेबर फोर्स, जितने एम्प्लॉयड है जितने एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यू अपॉन एल, टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स, उसके ऊपर क्या एम्प्लॉयड जितने भी है हमारे, वो अनएम्प्लॉयमेंट निकल जाएगा। तो मैं रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकालूंगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल लेबर फोर्स ये हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है जो हमारा कि F डॉट यू, मतलब F इंटू यू इक्वल टू एस इंटू यू। तो F इंटू यू क्या होता है? फाइंडिंग जॉब, और हमारा अनएम्प्लॉयड कितने हैं, सेपरेट कितने एम्प्लॉयड है, हमारा थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ है U अपॉन एल और इक्वल टू एस प्लस एफ, एस अपॉन एस प्लस एफ। तो ये हमारी 4 इक्वेशन है, चारों को हमें अलग अलग करके सॉल्व करके दिखाना है। तो हम अब करते हैं एनालाइज ईच एंड एवरी 4 इक्वेशन इज एज फॉलोज। हम चारों को इक्वेशन को ढंग से देखते हैं। L इक्वल टू ई प्लस यू। ई प्लस यू क्या होता है? इट शोज दैट टोटल लेबर फोर्स L इन अ कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। 2 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एम्प्लॉयड में, दूसरा अनएम्प्लॉयड में। ठीक है ना? हाँ, आगे हम चलते हैं। आपका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? U अपॉन एल। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, कि कितने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है उसकी रेशियो बताई गई है। ठीक है ना? U टू द टोटल लेबर फोर्स L, F इंटू यू इक्वल टू एस इंटू यू। मतलब F इंटू यू क्या, जितने लोग फाइंड कर रहे हैं, जो लोग फाइंड कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड है, और जितने लोग जो फाइंड इंटू अनएम्प्लॉयड और सेपरेशन इंटू एम्प्लॉयड, ये हमारी इक्वल के बराबरी मानी जाती है थर्ड इक्वेशन में। इन एवरी इकोनॉमी अ कॉन्टिन्यूअस ट्रांजिशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट टेक प्लेस। सही बात है, इकोनॉमी में घूमते रहते हैं। मैं मान लो एक राज है जो जॉब पे है, ठीक है ना? वो जॉब पे, मान लो मेरा नाम राज है, राज जॉब पे है, ठीक है, वो एम्प्लॉयड है। ठीक है, जब वो जॉब से सेपरेट हुआ, जॉब सेपरेशन हो गया, तब वो एम्प्लॉयड कहलाया। फिर उसने जॉब फाइंड करी, जॉब जैसी फाइंड करी वो एम्प्लॉयड कहलाया। ये ट्रांजिशन है किसके बीच में? अनएम्प्लॉयड के बीच में और एम्प्लॉयड के बीच में। ठीक है ना? आगे हम चलते हैं। ये रहा, अ फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉय लूज देयर जॉब। जो फ्रैक्शन ऑफ पीपल है जो एम्प्लॉय है वो लूज देयर जॉब करते हैं, देयर परसेंटेज इज डिनोटेड बाय एस। सही बात है, जॉब सेपरेशन एंड इज कॉल्ड अ रेट ऑफ जॉब सेपरेशन। बिल्कुल सही। दे आर एम्प्लॉयड बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड, दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब, द परसेंटेज of people who finding a job is denoted by F is called a finding or rate of job separation। सही बात है। The rate of unemployment is determined by both F and S। सही बात है, F से finding, S से job separation। तो steady rate state condition occurs when number of unemployed people finding jobs is equal to number of employed people losing jobs। सही बात है, जो find करते हैं वही तो lose करते हैं। बात बिल्कुल करेक्ट बोली है। ठीक है ना? तो in such a situation rate of unemployment is in steady state, it is neither rising or nor falling। इस टाइम में क्या होता है? स्टडी होता है, ना ये बढ़ रहा होता है ना ये घट रहा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट का रेट। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं।
देखिए अगला है हमारा लास्ट जो हमारी इक्वेशन है उसको हम दिखा रहे हैं, U अपॉन L इक्वल टू S प्लस S अपॉन F। ये फोर्थ है, द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ जॉब सेपरेशन एंड रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग बाय द फॉर्मूला। इसके हिसाब से द इक्वेशन इज डिराइव्ड एज फॉलोज, L इक्वल टू E प्लस U, E इक्वल टू L माइनस U। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, हम इसमें ये थर्ड में इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय L बोथ साइड, हम L से डिवाइड करेंगे बोथ साइड को, हमारा ये आ जाएगा। जैसे हमारा ये आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग S इक्वल टू U अपॉन L, F इक्वल टू U अपॉन L इक्वल टू S, तो हम कॉमन ले लेंगे, उसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने कॉमन लिया तो ऐसे आ जाएगा U अपॉन L इक्वल टू, इस तरीके से हमारा हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो इसकी दो बातें कही है, हाइयर द वैल्यू ऑफ S रेट ऑफ जॉब सेपरेशन, तो हाइयर द वैल्यू ऑफ एस रेट ऑफ जॉब सेपरेशन, हाइयर विल बी द एम्प्लॉयमेंट रेट, उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट हाइयर होती है U अपॉन L। हाइयर द वैल्यू ऑफ F रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग, वो क्या होता है F मतलब जॉब फाइंडिंग, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। सही बात है, मतलब S की वैल्यू ज्यादा होगी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, हाइयर वैल्यू एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर F की वैल्यू ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा लोअर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही है। आगे हम चलते हैं, अगला हमारा फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। It is the employment caused by the time it takes for the workers to search for a job that best suits their individual skill and taste। सही बात है, जिसको जो पसंद होगा उसके स्किल्स के हिसाब से वो काम करेगा। Neither all workers are identical, सारे वर्कर खाली नहीं होते और एक जैसे नहीं होते, nor all jobs are identical, सारी जॉब एक जैसी नहीं होती। It is difficult to match worker skill preferences abilities with their job profile। सही बात है, उनकी स्किल्स को देख के, उनकी जॉब प्रोफाइल को देख के करना पड़ता है। Note, cyclic employment is employment in excess of frictional employment। ये ज्यादा है साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट हमारा। इट अकर व्हेन आउटपुट इज बिलो इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट कम होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल के हिसाब से, मतलब 100 लोग 100 शर्ट बना रहे हैं, 50 लोग भी 100 शर्ट बना रहे हैं, तो 50 हमारे बेकार हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। कॉजेज क्या होती है हमारे फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट के, पहला सेक्टोरल शिफ्ट, इट इज द शिफ्ट और चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड। ये कैसा शिफ्ट है और चेंज है हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड में अलॉन्ग इंडस्ट्रीज और रीजन इन रियल लाइफ के हिसाब से। सेक्टोरल शिफ्ट आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड न्यू इन्वेंशन। सही बात है, जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, पुराने वर्कर्स को शिफ्ट करके नए वर्कर्स को लाया जाता है, ठीक है ना। वर्कर्स आर अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ वर्क, इट अकर व्हेन अ पर्टिकुलर स्किल्स इन विच अ वर्कर एक्सपर्टाइज इज नो लॉन्गर नीडेड, इट मे ऑल्सो अकर व्हेन अ फर्म फेल्स एंड ले ऑफ वर्कर्स। सही बात है, मान लो कि जिस एक फील्ड में वर्कर माहिर हो चुका है, अब उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है और डिमांड भी चेंज हो चुकी है, इसकी वजह से क्या होता है उस वर्कर को निकाल दिया जाता है। इस चक्कर में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है हमारा। अगला जो है हमारा वो हम देखते हैं, ये रहा वेट और स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय वेज रिजिडिटी, वेज की रिजिडिटी की वजह से अबव इक्वेशन लेवल एंड जॉब रेशनिंग। इट मींस दैट द एसेस ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड फॉर लेबर एट द गोइंग वेज रेट। जो डिमांड एसेस होती है वो क्या होती है हमारी, जो सप्लाई होती है लेबर की वो मोर देन द डिमांड होती है फॉर लेबर एट द गोइंग वेज रेट। द वर्कर आर वेटिंग फॉर जॉब्स टू बी अवेलेबल, वर्कर्स को जॉब चाहिए अवेलेबल के लिए। मान लो डायग्राम में रियल वेजेस है, लेबर है, ठीक है ना, ये हमारे सप्लाई ऑफ लेबर है, ये हमने क्या करा यहां से इंटरसेक्ट करा, यहां पर इंटरसेक्ट करा तो यहां पर हमारी डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें क्या वेजेस, हमें जो दिया जा रहा है असली वेजेस वो डब्ल्यू है, रिजिड वेजेस दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस रिजिड वेजेस दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है, इतने लेबर को वेजेस कम मिल रही है और लेबर ज्यादा है, ठीक है ना। अब हमें जो रियल वेजेस क्या होनी चाहिए हमारी, W1 होनी चाहिए। W1 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, ये वेट एम्प्लॉयमेंट, वेट की वजह से है ये हमारे, ये होनी चाहिए वो इतने लेबर को, क्योंकि क्या हो रहा है डिमांड इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर नहीं हो पा रही है हमारी, इसी चक्कर में ऐसा हो रहा है। अब इसको प्रूफ करते हुए हम करते हैं, जैसे इसको पूरा पढ़ते हैं, जैसे OL नंबर ऑफ वर्कर विलिंग टू वर्क। OL क्या है, जितने लोग काम करना चाहते हैं, जो हमने बड़ा वाला दिखाया था वो नंबर ऑफ वर्कर जो काम करना चाहते हैं। SL इज द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक एट OL लेवल ऑफ लेबर। SL क्या हमारा परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना। OL is the DL is the demand curve for labor, it is downward sloping, जो downward sloping है। OW at point E equilibrium take place where DL equal to SL, it gives OW as the equilibrium wage rate। OW क्या है हमारा equilibrium wage rate है, जो हमारा equilibrium जो हमें मिल रहा है, मिलना चाहिए था।
OW1, let us the real wage rate level be rigid or stuck at OW1. At this wage, demand is for OL labor and supplies of OL labor. ठीक है, the supply of labor exceed the demand for labor by LL1, exceed कर चुका है LL1 से, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, excess of supply labor leads to unemployment. This is जिससे excess of supply हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेट एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, वेट अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, सिंस LL1 यूनिट ऑफ लेबर आर एक्टिवली सर्चिंग एंड वेटिंग फॉर जॉब टू बिकम अवेलेबल, जॉब नहीं मिल रही है, एट OW वेज रेट OL1 यूनिट ऑफ लेबर आर हायर्ड, इसीलिए क्या हो रहा है, हमें OW1 वेज रेट देने पड़ रहा है और OL1 यूनिट लेबर को हमें हायर करना पड़ रहा है. यही हमारा एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है. मतलब ये कहना चाहते बेसिकली हमें मिलना इतना चाहिए था, इतने लोगों को एक्स्ट्रा हायर करना पड़ रहा है, OW1 को और इतने लेबर को एक्स्ट्रा हायर हमें करना पड़ रहा है. ठीक है ना. अगर हमारा ओकुन्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड GDP ग्रोथ. ठीक है, टू बी एग्जैक्ट extra point of unemployment cost, one extra point of unemployment cost 2% of GDP. हमें क्या करना पड़ता है, ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट और GDP ग्रोथ के बीच में, जहां पर यह बताया जाता है कि हमें एग्जैक्ट एक एक्स्ट्रा अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है 2% ऑफ GDP. मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू 2% ऑफ GDP. द कॉस्ट ऑफ रिसेशन आर बोर्न बाय दोज पीपल हु लूज देयर जॉब. रिसेशन किसकी वजह से आता है, जो हमारी जॉब से निकल जाते हैं, क्योंकि 2% फर्क पड़ रहा है, इसी की वजह से, इसी को हमें ओकुन्स लॉ बोला जाता है. ठीक है ना. अगला है हमारा द डायनेमिक ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है. इस चैप्टर को कराने से पहले मैं आपको बोलूंगा, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पार्ट सेकंड एम्प्लॉयमेंट का, फिलिप्स कर्व, जो आता ही आता है पेपर में, 110% आएगा ही आएगा. तब तक के लिए काम करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए फिलिप्स कर्व का सेकंड पार्ट लेकर आऊं. बाय बाय.